बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह को लेकर बहुत सारी वीडियोस वायरल है कि वो सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको गाने डेडिकेट कर रहे हैं, कोई उनको सालगिरह पेश कर रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत ही अनोखा, बड़ा ही डिफरेंट किस्म का सालगिरह का तोहफ़ा भेजने का फ़ैसला किया गया है। और इस सालगिरह के ऊपर अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी 70 प्लस हो चुका है, 75 प्लस हो चुका है, और ये उम्र नहीं है कि इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर, इतने बड़े ऐवान के अंदर, इतने बड़े ताकतवर ओहदे के ऊपर वो बैठ सकें और मामलात को चला सकें। देखिए, जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी चले, उन्होंने कोई सियासत की है, उन्होंने बड़ा लंबा अरसा सियासत के अंदर गुजारा है, लेकिन एक एज फैक्टर भी होता है। और ये जो पोजीशन है ऐवान सदर की, सदारत की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक हेड ऑफ़ स्टेट का ये होता है, सेरेमोनियल किस्म का। थोड़े बहुत काम होते हैं, दस्तखत करने, साइन करने और बाकी चीज़ें करना, और साल बाद एक खिताब कर लेना पार्लियामेंट से। लेकिन फिर भी एज फैक्टर होता है, और आपको मामलात चलाने के लिए अपनी हेल्थ का, फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। अब आसिफ अली जरदारी जिस एज ब्रैकेट के अंदर जा चुके हैं, वहाँ पर सिवाय इसके कि एक बोझ, एक बर्डन सिस्टम के ऊपर, निज़ाम के ऊपर बन चुके हैं, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं बचा। सिवाय इसके कि वो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की मुलाकातें करते हैं, अपने बेटों को लॉन्च करने के लिए उसके लिए लॉबिंग करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करते हैं। कभी बिलावल को सामने लाते हैं, कभी आसिफा को सामने लाते हैं, और कभी पीपल्स पार्टी के किसी आदमी को सामने लाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, कभी करप्शन, कभी लूट मार, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा आप ज़रा इमेजिन करें कि मुल्क के मफाद में उन्होंने एक काम नहीं किया। अब ये जो पूरी कैंपेन चलाई गई पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर, इस कैंपेन के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट ये हुई कि आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर से निकाल के सिंध के अंदर भेज दिया गया। सिंध शिफ्ट कर दिया गया, मूव कर दिया गया, और वहाँ पर जाके वो बैठ गए, और वहाँ पर बैठ के उन्होंने अब पार्टी मीटिंग्स करना शुरू कर दी है। ये पैगाम असल में दिया गया। देखिए, इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनको पैगाम दिया गया कि अब आपने ऐवान सदर को, जो इस वक्त सियासी अखाड़ा आपने बना दिया है, उसको आपने सियासी गढ़ बना दिया है, और सियासत के जो मामलात वहाँ पर बैठ के चलाए जाते हैं, उनको आपने बंद करना है। जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पर सियासी मामलात को बंद कर दें। सियासी जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आपने करनी है सियासत, तो सिंध जाके करें, पार्टी की मुलाकातें करें, पार्टी की मीटिंग करें, वो तमाम चीज़ें आपने जाके करनी है सिंध के अंदर। आपने यहाँ पर कोई भी गुल नहीं खिलाना, आपने यहाँ पर कोई भी लोचा नहीं तलना। ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम दिया गया। उसके बाद ही ये आसिफ अली जरदारी यहाँ से उठा है और जाके सिंध के अंदर बैठ गया है, और सिंध के अंदर बैठ के उसने वहाँ से सियासत करना शुरू कर दी है। अब जो एजेंडा देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने तो दो टोक अंदाज में बता दिया। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमने क्या करना है, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े टॉप लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ, वो ना सिर्फ गवर्नमेंट साइड के ऊपर, नून लीग की साइड के ऊपर, कैबिनेट के अंदर, और टॉप लेवल के ऊपर। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। देखें, जब भी इस्टेब्लिशमेंट इनको तब्दीली करने की बात करती है, इनकी तब्दीली की बात करती है, एक चेंज की बात करती है, और इनकी जानिब से एक तब्दीली का मामला सामने आता है, तो हमेशा ये कोई ना कोई कनेक्शन लड़ाते हैं, कोई ना कोई ताल्लुक़ लड़ाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, मामला सॉर्ट आउट करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, और अपना कनेक्शन लड़ा के, अपना ताल्लुक़ लड़ा के, तो ये मामले को सॉर्ट आउट करवा देते हैं, कभी किसी के तरले, कभी किसी के तरले। अब कैबिनेट के अंदर भी यही होता है। अब कैबिनेट के अंदर बहुत अहम तरीन इंकशाफ सामने आया कि जो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह और बाकी लोग, इनको हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जाके नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से तरले करते हैं और अपनी पोजीशन को बचा लेते हैं। अब यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है बाकी जगहों पर। शहबाज शरीफ ने भी अपने आप को बचाने के लिए कभी मोहम्मद बिन सलमान का सहारा लिया, कभी चाइना का सहारा लिया,
کبھی امریکہ کا سہارا لیا، اور اسٹیبلشمنٹ تو اب ان کو ہٹانے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو پیغام دیا تو اس کے بعد یہ اپنا معاملہ سیٹنگ کوئی نہ کوئی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں آصف علی زرداری کے اوپر۔ آصف علی زرداری وہاں پر بیٹھ کے جو ملاقاتیں کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی میٹنگ کر رہا ہے، اس کے اندر جو پلاننگ کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس کا پتہ چل گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی نالج میں آ گئی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے آصف علی زرداری کس طریقے سے نہ صرف گورنمنٹ کے خلاف بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی، یہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، دونوں نے مل کر، نون لیگ پیپلز پارٹی نے مل کر امریکہ کے اندر ایک لابنگ کی، امریکہ کے اندر ان کی جانب سے ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اور اس سے پہلے بھی یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے دور کے اندر، ایک مرتبہ نون لیگ نے ڈان لیگز کیا، اور ڈان لیگز کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بنچال آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا، میمو گیٹ کیا، اور امریکہ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لابنگ کی، یہ تمام چیزیں۔ تو اب یہ دوبارہ سے بیٹھ کے وہاں پر سندھ کے اندر ایک کارستانیاں کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے، اور دماغ کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے فطور اور خناس تو بھرا ہوا ہے، یہ اسی کے مطابق چلتے ہیں، اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو جو ان کے دماغ کے اندر فطور ہے، ان کے دماغ کے اندر جو خناس بھرا ہوا ہے، یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اس کی انفارمیشن مل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہاں پر کارستانی کی ہے، یہ جو ان کی جانب سے وہاں پر بیٹھ کے سازش کی جا رہی ہے، اب یہ سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں سے بڑا کلیئر پیغام گیا ہے، یہاں سے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو پیغام اور میسج بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا۔ اب انہوں نے جو سازش کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھل گئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا تحفہ سالگرہ کے اوپر، دیکھیں یہ سالگرہ کے اوپر، سالگرہ کی حد تک محدود رکھتے معاملات کو تو چلیں ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اصل میں یہ پلاننگ شروع کرتی ہے، اور ایک بار پھر سے امریکہ کے اندر نئی لابنگ کی جا رہی ہے، اور لابنگ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر سے کارنر کیا جائے، سائڈ لائن کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ یہ اس مقصد کے تحت ان کی جانب سے لابنگ کی جا رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو خبر مل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں بخشنا۔ ان کو لانے والے ہم لوگ، یہاں پر بٹھانے والے، ان کو اقتدار دینے والے، پاور دینے والے، حکومت دینے والے، گورنمنٹ دینے والے ہم لوگ، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ تو سالگرہ پر یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چلا گیا کہ اب آپ سندھ کے اندر ہی رہیں، اور ایوان صدر سے آپ کی چھٹی ہو گئی ہے۔